दिल्ली की सियासत में अधिकारियों और केजरीवाल सरकार के बीच घमासान और विवाद कोई नई बात नहीं है। आपने कई मुद्दों पर इन दोनों के बीच तनातनी जरूर सुनी होगी। इसी बीच इस कड़ी में एक और विवाद जुड़ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुराड़ी अस्पताल में महिला कर्मी के साथ यौन उत्पीड़न मामले की, जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के सबसे बड़े अधिकारी यानी चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को 6 घंटे के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने को कहा। अब उस पर नरेश कुमार का जवाब सामने आ गया है और उन्होंने कार्रवाई रिपोर्ट भी मंत्री जी को भेज दी है। आपको बता दें, नरेश कुमार ने ये रिपोर्ट सोमवार रात 8:30 बजे उस समय भेजी जब स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया कि उन्हें अब तक एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने अब तक हुई पुलिस कार्रवाई से लेकर अस्पताल प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। साथ ही सौरभ भारद्वाज द्वारा भेजे गए नोट को मुख्य सचिव से मिलने से पहले आम आदमी पार्टी को मिलने पर भी सवाल उठाया। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि सौरभ भारद्वाज के अल्टीमेटम के बाद जब रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ने भेजी तो उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कुछ बताया। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा पूछे गए सिलसिलेवार सवालों के जवाब में मुख्य सचिव ने कार्रवाई रिपोर्ट में बताया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 19 दिसंबर को ही केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता का 164 के तहत बयान भी ले लिया गया। पुलिस पर आरोपियों के साथ नरमी बरतने पर कहा कि ऐसा नहीं है और ना ही इसका कोई प्रमाण है, ऐसा सिर्फ समझा जा रहा है। पुलिस इस मामले में फिलहाल जांच कर रही है। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद दोषियों को इस घटना के लिए बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि इस मामले में जांच के लिए डॉक्टर हेमा मलिक की अध्यक्षता में 6 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने पूरी घटना को लेकर 25 दिसंबर को एक बैठक भी की है। इस मामले की जानकारी के लिए अस्पताल में तैनात 54 महिला कर्मियों से पूछताछ की गई है। इसके अलावा जिस कंपनी ने उन आरोपियों को नौकरी पे रखा था, उसने उन्हें नौकरी से हटा दिया है और पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच की जा रही है। दोषियों पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री को भेजे अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में नोट के लीक होने का हवाला दिया। उन्होंने कार्रवाई रिपोर्ट के अंत में लिखा कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि मंत्री जी द्वारा लिखा गया नोट मुझे ईमेल पर 24 दिसंबर की रात 10:15 बजे मिलता है। भौतिक रूप से वे नोट 25 दिसंबर को मेरे आवास पर सुबह 10:10 पर मिला, जबकि वही नोट आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 24 दिसंबर की दोपहर 4:15 पर ही पोस्ट कर दिया जाता है। इसे लेकर मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा कि ये बताता है कि मंत्री के कार्यालय में आधिकारिक नोट सुरक्षित नहीं है, वे लीक किए जा रहे हैं। कैसे मंत्री का एक आधिकारिक नोट मुझे मिलने से पहले एक राजनीतिक दल को मिल गया, इसीलिए मैं सिविल सर्विसेज अथॉरिटी से अलग से प्रस्ताव रखूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री के सचिव को राजनीतिक दल के साथ जुड़ने के कारण उन्हें निलंबित किया जाए। बहरहाल अब मंत्री जी के आदेश पर चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट तो भेज दी और रिपोर्ट में ये भी बता दिया कि यौन उत्पीड़न के इस मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन अंत में चीफ सेक्रेटरी ने एक और नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिसमें उन्होंने सौरभ भारद्वाज के सचिव को सस्पेंड करने की मांग कर दी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर किस तरह से सियासी घमासान देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।